Good morning, friends. Today I will explain you the functions of top level management. Functions of top level management. As all of you know, I explained you in last lecture. Top level management is the supreme authority for the management of enterprise. इसका मतलब किसी भी बिजनेस में सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी, सबसे हाईएस्ट पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, जिसमें चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जनरल मैनेजर एंड सीईओ. सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. बोर्ड में 1 मार्क्स का आ सकता है ये कि इस टर्म को एक्सप्लेन कीजिए. तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. आर इंक्लूडेड इन इट. ऑल ऑफ यू नोज दैट. आगे क्वेश्चन चला था कि एक्सप्लेन द ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन शॉर्ट. उसमें आ गया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who manage the business, MD means managing director, general manager and CEO, chief executive officer. Now let's understand the 10 important functions of the top level management one by one. Function number 1, to lay down primary and subsidiary objectives of business. इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि all the main and subsidiary objectives, purpose, targets of the business are decided. Lay down means decided, determined by the top level management. प्रॉफिट मेकिंग, टर्नओवर इंक्रीज करना, अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, एनी ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी पर्पस हो, टारगेट्स हो, दे आर ऑलवेज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 2, directors act as the trustees of the business enterprise. Trustees means the persons who are entrusted the authorities and responsibilities. ट्रस्टी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके ऊपर पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी है कि बिजनेस को कैसे प्रॉफिट मेकिंग बनाना, लॉस कम से कम होना, और बिजनेस के साथ जितने पर्सन्स और जुड़े हुए उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि उनकी फेवर हो, ऐसे डिसीजंस लेना. यानी डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. वो पूरे बिजनेस के ट्रस्टी यानी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी पर्सन, जिनके हाथ में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और पावर्स है, ऐसे लोग हैं, उनको ट्रस्टीज कहते हैं. पॉइंट नंबर 3, टू सिलेक्ट सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, जैसे प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, पर्सोनल ऑफिसर, ऐसे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो जो भी मेन हायर ऑफिसर्स होते हैं, इन सबको सिलेक्ट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सिलेक्ट करते हैं इन लोगों को, और उनको फिर असाइन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन ऑफिसर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ही हैज टू लुक आफ्टर द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके लिए फिर उसको ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी का मतलब पावर्स भी दिए जाते हैं. सो एवरी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आर गिवन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन ऑथोरिटी टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली. सो सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. फंक्शन 4, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एज ऑल ऑफ यू नो, आगे सीख गए थे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक्टिविटी वाइज. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. सो एवरी डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर द बजट फॉर द होल ईयर फॉर द देयर ओन डिपार्टमेंट. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाता है कि पूरे साल के ड्यूरिंग द होल ईयर हाउ मच प्रोडक्शन विल बी डन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. Same way, the sales department prepares the budget for the sales. ऐसे every department prepares the budget for their activity, and those budgets are then represented among the top level management. Top level management के सामने उन बजट को रजू किया जाता है, and after referring all the budgets by different departments, top level management then sanction it. Sanction it मतलब confirm करता है, उसको मान्य करता है, finalize करता है. Point number 5, to abide by law and to take care of interest of the different stakeholders of business. इसका मतलब
वट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, जैसे पार्टनरशिप फर्म को 1932 का एक्ट लगता है, कायदा लगता है, कंपनी को 1956 का कंपनी एक्ट और लेटेस्ट में जो 2013 का कंपनी एक्ट है, वो सब लॉस कंपनी को फॉलो करना होता है, बिजनेस को फॉलो करना होता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम है कि एक कंपनी को, एक बिजनेस को जो अलग अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको पालन करना है। अबाइड बाय लॉ का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें हर एक एक्टिविटी करना है। सो ये देखने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। पॉइंट नंबर 6, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का मतलब होता है समटाइम्स बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है जिनके कारण कंपनी या बिजनेस एकदम टॉप गियर में जा सकता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी हाईली इंक्रीज हो सकती है, और यदि वो डिसीजन फेल हो जाए तो कंपनी बड़े लॉस में भी जा सकती है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, व्हेन रिलायंस जियो वॉज लॉन्च, तो मुकेश अंबानी फर्स्ट गिव द ऑल कस्टमर्स फॉर द 6 months द सब्सक्राइबर ऑफ इंटरनेट फ्री। 6 महीने के लिए सबको इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री दी थी। उस डिसीजन से कंपनी को, यदि वो उनका ये डिसीजन रॉन्ग पड़ जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस भी होता, लेकिन आज कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही है, उनका डिसीजन राइट साबित हुआ। सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 7, टू एनालाइज एंड रिजोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समटाइम्स मान लो वर्कर्स अपनी डिमांड्स के कारण स्ट्राइक पे चले गए, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, उसकी मार्केट में शॉर्टेज है। सो ऐसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने आते रहते हैं। तो हाउ टू रिजॉल्व इट, यानी उनका उकेल कैसे लाना, उनका सॉल्यूशन कैसे लाना, ये देखने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। पॉइंट नंबर 8, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। इसका मतलब पूरे बिजनेस के लिए, जो पूरे एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट प्लानिंग करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। यानी कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाएगी, या करंट प्रोडक्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट किया जाएगा, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, यानी उसका अमल कैसे करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट इट, ऑल दिस वर्क्स आर डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 9, टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसका सीधा मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस को, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट हाउ मच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जाएगा, रिजर्व फंड हाउ मच रिजर्व्स विल बी क्रिएटेड, कितना प्रॉफिट रिजर्व रखा जाएगा, एंड हाउ मच विल बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी बिजनेस के अंदर फिर से कितना, प्लाइंग बैक भी बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड 11 में आता था प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन विच आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 10 एंड लास्ट, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। इसका मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट ने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द क्वार्टर जो एक्टिविटी की है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल्स हुआ, बरोबर, फाइनेंशियल बजट कैसा है, पर्सनल यानी कि एम्प्लॉइज के बारे में जो बजट है, उनके एक्सपेंस के बारे में, ये सब बजट जो होते हैं, फिर वो जो एक्टिविटीज होती है उसका रिपोर्ट बनता है, और वो रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचता है, और उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब कि प्रोडक्शन जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं, सेल्स जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं, बरोबर। सो डिफरेंट एक्टिविटीज आर एनालाइज बाय द हेल्प ऑफ रिपोर्ट, एंड एनालाइज इज डन बाय top level management. So this way, refer all this for 2 times and then write down 1 time. It will be oral to you forever.